घर परिवार छोड़ने वाले लोग पहले अधिक होते थे या आजकल अधिक होते हैं? घर परिवार, माता पिता, गांव, नगर, राष्ट्र का त्याग करने वाले, छोड़ने वाले आजकल अधिक हैं या पहले अधिक होते थे? तो अगर केवल इतना देखें कि माँ बाप, घर परिवार, राष्ट्र, समाज छोड़ने की बात है, वो तो आजकल ज़्यादा है। तो कम से कम इससे इतना तो लाभ हो गया, घर जिसको छोड़ना है उसके सामने इतनी समस्या नहीं रही। तो चलो आध्यात्मिक वाले को कम से कम उतना तो हो गया ना सरल। अभी देखो गांव में, घर में जो होते हैं, देखते हैं गांव में जाकर तो बताते हैं, बूढ़े बूढ़े पड़े रहते हैं, कहते हैं हमारे बेटे है ना, कोई नहीं रहता यहाँ, सब चले गए हैं छोड़ छाड़ के, हम अकेले रह रहे हैं। ऐसे विदेशों में सारे पढ़ लिख करके चले जाते हैं, उनका यहाँ से कोई संबंध ही नहीं रहता है। विवाह करने वाले जो हैं आजकल विवाह कर ही नहीं रहे हैं, गृहस्थी बना बसा ही नहीं रहे हैं वो। तत् कर्म कृतम यदेव मुनिभिः तैस्तै फलैर् वंचितम्। काम तो सारे हो ही रहे हैं वही, लेकिन फल नहीं आ रहा है वो। इसका मतलब है वस्तुतः हो नहीं हो रहा है, वास्तविक रूप में वो कर्म नहीं हो रहा है। दूसरे की चीज़ व्यक्ति खा रहा है, लेकिन चुरा के खा रहा है, दान लिया हुआ नहीं खा रहा है, छीन के लूट के खा रहा है। ऐसे ही यहाँ जो संबंधों का परित्याग है वो वास्तविक नहीं है। मतलब दायित्व से केवल बचने के लिए इनका त्याग कर रहे हैं संबंधों को। चाहे राष्ट्र है, चाहे घर है, परिवार है, किसका भी कोई भी जो है, केवल दायित्व नहीं वहन करना पड़े उससे बचने के लिए या विवाह को भी छोड़ रहे हैं। पर विवाह से जो लाभ या सुख है वो नहीं चाहते छोड़ना, उसको तो ले ही रहे हैं। तो इसलिए इसको त्याग नहीं कहेंगे, ये केवल दायित्व से बचना है, कृतज्ञता है। कृतज्ञ न रहने के लिए इनसे दूर हो रहा है व्यक्ति केवल, इसलिए वो त्याग में नहीं आता है। लेकिन जिस पक्ष में त्याग का विधान है, घर का परित्याग करना चाहिए, माता पिता है चाहे राष्ट्र समाज, सबका ही परित्याग का विधान भी है। अब प्रश्न होता है कि वो उचित क्यों है, ऐसा विधान क्यों किया गया? घर परिवार को छोड़ देना चाहिए, समाज राष्ट्र को, संसार को छोड़ देना चाहिए, तो ऐसा विधान क्यों किया गया है शास्त्र में? तो इसका ये होता है उत्तर, वस्तुतः घर का जो न त्यागना है वो क्या है, व्यक्ति की एक न्यूनता है। घर का त्याग करना भी एक आवश्यक कार्य होता है, जरूरी होता है वो भी। उसके किए बिना व्यक्ति अभी अपना कार्य पूरा
नहीं करने वाला सिद्ध होता है। जैसे कोई व्यक्ति जीवन भर जी तो लेता है, लेकिन वो विद्यालय में नहीं जाता है, पढ़ता लिखता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो समय पार तो कर जाता है, काम धंधे सब कुछ कर लेता है, पढ़ने वालों की तरह पैसे भी कमा लेता है, अधिक भी कमा लेता है, लेकिन फिर भी वो पढ़ा लिखा नहीं कहा जाता है। और शिष्टों में नहीं आता है। फिर अनपढ़ व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा गुणवान हो, कोई कोई विद्या उसको बहुत अधिक आती है, किसी किसी क्षेत्र में बहुत अधिक योग्य होता है, लेकिन फिर भी वो उस रूप में प्रतिष्ठित नहीं होता है। उसी कला को, विद्या को एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उतना जानता तो उससे कई गुना प्रतिष्ठित होता है, यानी प्रमाणिक होता है फिर वो। लेकिन अनपढ़ व्यक्ति उस विद्या को जानता, वो अभी प्रमाणिक नहीं होता है। तो इसका मतलब होता है कि पढ़ना लिखना एक अनिवार्य कर्म होता है। जीवन में उसका नहीं होना एक अभाव है, अर्थात अध्ययन जीवन का पूरक होता है। अध्ययन से रहित जीवन जो है अधूरा रहता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में कितनी भी उपलब्धि हो जाए। ऐसे पढ़े लिखे भी किसी क्षेत्र विशेष में ही उपलब्धि कर पाते हैं और अनपढ़ भी कर लेते हैं वैसे, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर रहता है। तो ऐसा ही यहाँ भी होता है कि हो सकता है किसी किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति बहुत अधिक उन्नति किया हुआ हो, समाज में, विश्व में उसकी प्रतिष्ठा हो गई हो, प्रसिद्धि उसकी हो गई है, लेकिन उसने अगर त्याग नहीं किया है जीवन में, तो उसका जीवन सर्वांगीण नहीं हो सकता, अपूर्ण रहता है। अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर, समाज, घर, परिवार आदि का परित्याग नहीं होना, ये सीधे सीधे अज्ञानता है, मूर्खता है, एक मूर्खता है ये। उस मूर्खता की पूर्ति उस त्याग से ही होगी। छोड़ नहीं रहा है व्यक्ति, तो इसका मतलब है वो उस मूर्खता को अभी पकड़ा हुआ है, दूर नहीं किया। सामान्य रूप से देखें तो ऐसा एक स्वभाव भी होता है। इसको छोड़ने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अपना नहीं होता है। जो भी हमारे पास है, घर परिवार या शरीर है, संसार है, ये अपना नहीं है, दूसरे की वस्तु है, ये अनात्मा है। ये तो अनात्मा होने के कारण से पूरी तरह से इसके ऊपर निर्भरता उचित नहीं कही जा सकती है। उचित इसी में होगा कि इससे पृथक हो जाएं। दूसरे की चीज़ से जितना पृथक रहें उतना अच्छा है। दूसरे की चीज़ से जितना अधिक जुड़ के रहते हैं उतना अच्छा कम है। पराधीनता, पराधीन सपने हूँ, है ध्यान, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पराधीनता में, स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। ऐसा यहाँ पर भी है, ये जितना भी लोक है सब अनात्मा होता है, और इसके ऊपर जितना हम अधीन रहेंगे वो दुख का कारण बना रहेगा उतना।
दुखी रहेंगे उतना। इस या क्या है वो मनु का सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। जितना भी परवशता है सब दुख है। जितनी भी परवशता, दूसरे के अधीन होना, अनात्मा के अधीन होना, उसी तरह का भी है। अनात्मा की अधीनता दुख है। और सर्वम आत्मवशम सुखम, आत्मा की अधीनता जो है, अपने अधीनता है, जितनी जितनी हो रही है उतना उतना सुख है। तो ये एक वस्तु तत्व है, वास्तविक स्थिति है ऐसी, और ऐसा अपना स्वभाव भी है। मान लीजिए उदाहरण के लिए, कभी आप किसी को कह देते हैं भोजन में मुझे कोई काम है, मेरी थाली रख दो, रख देना वहाँ पर। अब वो थाली जा करके आपके स्थान में रख देता है कोई, तो उसमें क्या किया, एक दिन ऐसे हुआ, मान लो आपने किसी को कहा कि थाली रख देना, तो उसने आपकी जगह पर नहीं रख करके दूसरी जगह रख दी थाली, और आपकी जगह दूसरी की थाली रख दी। उसके बाद आप गए जा कर के और अपनी जगह पे बैठ गए, थाली आपकी नहीं थी और भोजन शुरू होने वाला ही था। उसके बाद उसने कहा कि ये आपकी नहीं है, तो आपको, आप खाने वाले ही थे एकदम से, उसने कहा ये आपकी नहीं है थाली, तो कैसा लगेगा? कुछ गड़बड़ सा लगेगा कि नहीं? मतलब कोई भूल हो गई या कुछ हो गया, अपमान सी स्थिति है, जो भी होगा, मूर्खता सी, कोई मूर्खता हो गई, अपने को कुछ धक्का लगता है ना, तत्काल होता है मेरी थाली कौन है, फिर कहाँ है? ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ? क्योंकि वो दूसरी की है। अपनी थाली पर नहीं डर लगता, पर वो थाली जो कि दूसरे की है, इस कारण से लगता है नहीं, ठीक नहीं है ये। तो जैसे अपनी थाली में लगता है, ऐसे कपड़े में है। कपड़े कभी भी सुखा देते हैं तार पे आप, और आपके अपने जो कपड़े के चिन्ह हैं वो नहीं पता लगता है, तो कैसा लगता है वहाँ पे? चक्कर मारते रहते हैं, नहीं कौन सा उठाऊं नहीं उठाऊं। और मान लिया उठा के ले आ रहे होते हैं आप, दूसरा कह देता है ये तो मेरा वाला है, तो कैसा लगता है? मूर्खता कर दी हमने, लगता है ना, पकड़े गए। दूसरे की चीज़ हमने क्यों ले ली? वहाँ लगता है हाँ भाई मैंने भूल कर दी है। तो जैसे इन छोटी छोटी वस्तुओं में लगता है, जहाँ अपनत्व नहीं सिद्ध होता है, लेकिन हम उसका प्रयोग कर रहे होते हैं, उसके आश्रित हो रहे होते हैं, तो हमको आत्मग्लानि होती है उसमें। आत्मबल नहीं होता है उसमें, वहाँ प्रसन्नता नहीं होती है उससे। तो ठीक ऐसा ही जितना भी है ये सारा का सारा दूसरे का ही है, अनात्मा है, अपना नहीं है, स्वरूप नहीं है ये। और यहाँ जो हम पड़े हुए हैं या रह रहे हैं या छोड़ नहीं रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि इसको हम अनात्मा नहीं मान रहे हैं, दूसरे का नहीं मान रहे हैं, बल्कि अपना स्वरूप मान रहे हैं। ये मेरा है या मेरे लिए है, ये मेरा भोग्य है, यानी भोक्तृ भाव है इसमें, मैं इसके लिए हूँ, ये मेरे लिए है। तो इसका ऐसा मानने के कारण से ही इसको त्यागना या छोड़ना नहीं हो पा रहा है।
घर है, परिवार है, जहाँ कहीं भी है, ये जो बाधा हो रही है अलग होने में, छोड़ने में, उसके पीछे यही कारण होता है, ये तो मेरा है। तो जब मेरा है तो फिर त्याग का कहाँ से आई बात, आएगी नहीं वहाँ। लेकिन फिर भी अगर छोड़ना पड़ता है तो फिर वो दुखद हो जाता है, कष्ट होने लगता है उसमें। तो एक तरह से चाहे घर है, परिवार है, जो कुछ भी है, उसके छोड़ने में जो कष्ट होता है या नहीं छोड़ रहे होते हैं, किसी न किसी तरह से छोड़ के भी पकड़ लेते हैं, तो ये निश्चित कारण है कि उसको हम अपना स्वरूप मानते हैं, अपना मानते हैं और अपना मान रहे हैं उसको, पर वस्तुतः वो है ही नहीं ऐसा। तो नहीं जो चीज़ है उसको अगर हम अपना मान के चल रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो जिसको ये पता है कि ये इसका नहीं है और उठा के ले जा रहा है, तो उसके दृष्टि में कैसा है वो? चोर भी कह सकते हैं, बेवकूफ है ये। तो अपने को दिख नहीं रहा है लेकिन दूसरे को दिख, या हमको कोई लेता हुआ दिखता है, वो देखो उसका उठा के ले जा रहा है वो, और वो भी अपना मान के, पता लगे अपना मान के उठा के ले जा रहा है, तो हमको हंसी आती कि नहीं आती? उसको देख करके हंसी आती, मूड बेवकूफ़, देखो क्या कर रहा है। तो ऐसे ही ईश्वर हमको देख करके हंस रहे होंगे। जो भी होता है विद्वान, उन लोग के ऊपर ऐसे हंसता रहता है, उसके सामने जो लौकिक होता है वो हंसी का पात्र होता है, मूर्ख होता है। प्रज्ञा प्रसाद मारोह्य असोच्य सोचतो जनान, भूमिष्ठानिव शैलस्थ सर्वान प्राज्योनुपश्यति। जो विवेकी व्यक्ति होता है वो लौकिक व्यक्ति को ऐसे देखता है जैसे कि पहाड़ पर बैठा हुआ व्यक्ति नीचे वाले को रेंगता हुआ देखता है, कीड़ा मकोड़ा की तरह। नीचे वाले उसको कीड़े मकोड़े लगते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति को भी लौकिक व्यक्ति अपने स्वार्थ से, ममत्व से, स्वस्वामी संबंध से, अनात्मता से घिरा हुआ उसको कीड़े की तरह कुलबुलाते हुए दिखते हैं। जैसे हम किसी कीड़े को नाली में बुलबुलाते हुए देखते हैं ना, कर रहा होता है वो, तो हमको कैसा लगता है, क्या कर रहे हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति को लौकिक व्यक्ति ऐसे कुलबुलाता हुआ दिखता है, वो क्षुद्र मानता है उसको। देखो छोड़ नहीं रहा, ये लगा पड़ा है। तो चूँकि ये स्वरूपतः अपने से पृथक है, अपने आत्मा का ये अंश नहीं है, स्वभाव नहीं है, ना ही पूरी तरह से ये अनुकूल है, ये आत्मा के अनुकूल भी नहीं है पूरी तरह। आधे से अधिक इसमें दुख है, जितना इसमें सुख है उससे ज़्यादा इसमें दुख होता है। तो अपने आत्मा के विपरीत होने के कारण से, प्रतिकूल होने के कारण से भी, फिर भी अगर हम इससे चिपक के रह रहे हैं तो वो बुद्धिमत्ता नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग को पकड़ के चल रहे हैं तो सीधी सीधी बात है कि ये बुद्धिमत्ता तो नहीं है, मूर्खता ही है। मूर्खता के कारण से ही ऐसा हो रहा है। तो ऐसे पदार्थों में जहाँ की हमारा ममत्व सिद्ध रहता है और उसका हम उपयोग करते हैं तो भय नहीं होता है, पर जहाँ ममत्व असिद्ध है वहाँ अगर प्रयोग कर रहे हैं तो ढीठता होती है, दुस्साहस होता है। तो ऐसा ही संसार है, ये हमारा नहीं है। और नहीं होने के कारण भी अगर हम इसको अपना स्व मानते हैं, इस पर हमारा स्वामित्व समझते हैं, तो ये ढीठता एक प्रकार से दुस्साहस है।
और इस दुस्साहस के कारण जिससे दुस्साहसी व्यक्ति ग्लानि का, निंदा का पात्र होता है, ऐसे ही हम भी निंदा के पात्र होते हैं। तो इसलिए निंदा आदि की जो पात्रता हमारे अंदर न रहे। जीवन ये कलंकित है, एक तरह से दोषयुक्त है। तो ऐसा जीवन ना रहे हमारा, तो इसका फिर यही निदान होगा कि फिर अलग करो इसको। जो चीज़ हमारे लिए कलंक का कारण बन रही है, अपमान का कारण बन रही है, मूर्खता का कारण बन रही है, उससे अलग होना ठीक है फिर, अन्यथा हम ऐसा ही बने ही रहेंगे। तो लोक के साथ यानी प्रकृति के साथ रहना जीवात्मा की मूढ़ता का लक्षण है, ये अनात्मता का। तो ये जो है दोष तभी जाएंगे जबकि हम इससे पृथक अपने को कर लेंगे। तो अब चाहे माता पिता है, घर परिवार है, समाज राष्ट्र है, ये भी प्रकृति का एक अंश मात्र है। ये भी प्रकृति के ही हैं विभाग, इस रूप में हैं बटे हुए। तो प्रकृति का जितना भी अंश जहाँ कहीं भी जिस भी अंश में रहेगा, जैसे भी रहेगा, सर्वत्र वो त्याज्य ही रहता है, ग्राह्य कहीं नहीं होता है वो। तो कहीं भी ग्राह्य ना होने के कारण चाहे जितने ही प्रशस्त रूप में कोई भी है, यहाँ माता पिता, राजा, गुरु, परिवार, जो भी कहेंगे, मित्र, सगा संबंधी, इन सब में भी क्या है, आत्मा के साथ साथ प्रकृति अधिक है। इन सब के साथ संबंध का हेतु भी पूरी की पूरी प्रकृति ही है। और यहाँ अधिकतम हमारे जो प्रयोजन होते हैं पूरे के पूरे प्राकृतिक ही होते हैं। आत्मा से आत्मा को तो कुछ मिलना नहीं है, यहाँ कुछ नहीं मिलता है किसी को। तो आत्मा वैसी फालतू है, उससे कुछ लेना देना यहाँ होता नहीं है, वो माध्यम बनता है। आत्मा के कारण से हमको किसी चीज़ का ज्ञान होता है, कुछ कर पाते हैं, ये तो ठीक है, ज्ञान मिलता है, लेकिन ये उसका नहीं होता है। ज्ञान आत्मा का तो नहीं होता है ना, दूसरे से लेके देता है, ये तो बनियागिरी होता है। जैसे बनिया होता है, दूसरे से लेता है, यहाँ जाके खरीद के दे देता है, वो अपना तो होता ही नहीं घर का उसका। तो ऐसे जीवात्माओं के पास यहाँ जो कुछ भी है, वो माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, कुछ भी है, वो सब बनियागिरी है बस। सारा ज्ञान विज्ञान क्या है, वो ईश्वर का है। आत्मा के पास कोई ज्ञान नहीं होता है, सब इसने दूसरे से लिया हुआ होता है, तो इसका अपना तो ऐसे ही नहीं होता है। तो ज्ञान विज्ञान के माध्यम तो भले ही बनता है, ये हम बनते हैं, लेकिन वो चीज़ अपनी नहीं होती है। और बाकी चीज़ें तो चाहिए नहीं, बाकी जो अपेक्षित है वो सीधे सीधे प्राकृतिक होती है। तो इसलिए ईश्वर को यदि छोड़ देते हैं तो यहाँ हमारे लिए कुछ है ही नहीं, बचता नहीं है। और जो है भी वो पर्याप्त नहीं होता है, जितना होता भी है वो पर्याप्त नहीं होता है। और हमें पर्याप्त की अपेक्षा रहती है सदा। जितना भी हाथ पैर हम मार रहे हैं वो हर समय पर्याप्त के लिए कर रहे हैं, किसी तरह से पूरा हो जाए, पूरा मिल जाए, पूरा हो जाए, यानी तृप्ति के लिए हम कर रहे हैं सब कुछ। सुख भी हम लेते हैं यहाँ प्राकृतिक, तो वो बार बार इसीलिए ले रहे हैं कि लगता है कि हो सकता है भर जाए, तृप्ति हो जाए इससे। तो उस निमित्त से यहाँ का सुख लेते रहते हैं, लेकिन इसमें होता नहीं है। वो प्राकृतिक सुख में तृप्ति की संभावना रहती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से अपना मनोरथ पूर्ण होगा नहीं। तो इस दृष्टि से भी फिर क्या हो जाता है कि भाई अब इसके साथ रहना अनुचित होगा। तो जब साथ रहना अनुचित है, पर्याप्त नहीं है, बुद्धिहीनता है,
तो फिर अब ये यही होता है कि फिर इसको छोड़ देना ठीक है। इस कारण से वैदिक धर्म में वेदानुकूल ये एक विधान होता है कि आत्मा को, संसार को छोड़ देना उचित है। प्रकृति को छोड़ करके फिर तृतीय धामन नद्यरियंत, परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करना चाहिए। तो निष्कर्ष ये आएगा कि संसार का जो परित्याग है वो वस्तुतः ईश्वर प्राप्ति के लिए होता है। अगर ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य नहीं है तो संसार का त्याग भी नहीं रहता है, ना उससे कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध होता है। तो त्याग भी अनिवार्य होता है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के निमित्त से होता है। इसलिए आध्यात्मिक महाक्षेत्र में जो त्याग का विधान है वो वस्तुतः केवल कृतज्ञता से बचने के लिए या दायित्व से बचने के लिए नहीं होता है, बल्कि एक विशेष उपलब्धि के लिए होता है। तो इस कारण से यहाँ त्याग जो है वो अनुचित नहीं है तो उसी तरह से, लेकिन इसके प्रयोजन अलग हैं। तो ईश्वर प्राप्ति के निमित्त से जो त्याग होता है वो प्रशस्त होता है और वो वास्तविक होता है। लेकिन जिसमें ईश्वर नहीं है, जिस त्याग के पीछे, ऐसा त्याग पर्याप्त नहीं है, ना उचित होता है। उसका कोई परिणाम अच्छा नहीं हो सकता है, वो कृतज्ञता में ही आएगा अथवा दायित्वहीनता में आएगा, दोष में आएगा। तो इसलिए त्याग करना भी चाहिए, न करना भी उचित नहीं है, लेकिन त्याग का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति रहना चाहिए। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के निमित्त से जो त्याग होगा वही त्याग होगा और वही करना उत्तम होता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से, ईश्वर प्राप्ति की दृष्टि से त्याग उचित है और करना भी अनिवार्य है।